नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप जुड़ चुके हैं दीक्षा गुरु चैनल से। हम परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम वही जारी रखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का पहला सवाल है, इन एग्जाम एक परीक्षा में मोहित ने 246 अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से असफल हो गया। तो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। मोहित को अंक कितने मिले? 246। माना यहां पे 5% है और फेल हो गया है 14 मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हो गया है? 14 से। इसका यही मतलब है, अगर जो उसे 246 में अगर जो 14 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 246 प्लस 14 इक्वल टू 260 क्या है मेरा? पासिंग मार्क्स है, तभी तो पास होगा अगर तो 260 होंगे उसके, क्योंकि 14 से वो फेल हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर जो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 40 है तो 260 मेरा क्या है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ही तो है जो कि 40% है। तो 40% का मतलब है 260। 1% का मतलब होगा 260/40। अब पूछा क्या है? तो टोटल मार्क्स, पूर्णांक बताना मेरे को। पूर्णांक होता है 100%। 100% का मतलब होगा 260/40% इंटू 100%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। ये हो जाएगा मेरा 2, 5, 13 पंजे 65। 650 मेरा टोटल हो जाएगा। ये तो है मेरा एक एक नियम। अगर तो मैं ये फॉर्मूला है, मैंने डिटेल में इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेक कर लेना। ये क्या कहता है कि 260 मेरी वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू है 260? पासिंग परसेंटेज की, 40% की, इंटू वैल्यू किसकी चाहिए मुझे? पूर्णांक 100%। सेम चीज यही है ना, ये और ये सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो इतना आसान था। जो क्वेश्चन में दिया है वो बस करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में तान्या ने 372 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक है। अब तान्या ने 372 अंक प्राप्त किए, यहां पे उत्तीर्ण है, लेकिन उत्तीर्ण से कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए? 12 अंक। तो ये है 372। पूर्णांक मतलब उत्तीर्ण तो यहां पे होना था, लेकिन 12 अंक ज्यादा लाके वो 372 अंक ले आई। तो उत्तीर्ण कितने पे होंगे? जितने ज्यादा लाएगी उतने माइनस कर दो। तो उत्तीर्ण कितना होगा? 372 माइनस 12 इक्वल टू 360। सीधा हो जाएगा। तो अब पूछा है, इन द सेम एग्जाम जय गॉट 90% मार्क्स। सेम एग्जाम में जय 90% मार्क्स लाया, तो जय का स्कोर बताओ। तो मैं क्या करूंगा, इसी से कर लेता हूं। 360 मेरी वैल्यू किसकी है? 40% की, क्योंकि 40% मेरे को क्या दिया है? उत्तीर्ण का, पासिंग मार्क्स दिया है, इनटू, या तो मैं पूर्णांक निकाल लूं कि टोटल पेपर कितने का था, बट मैं ये क्यों निकालूं? मेरे से तो सीधे सीधे कहा है ना कि जय 90% मार्क्स लाया है, तो मैं ये ना करके सीधे सीधा ही लिख सकता हूं। ये अननेसेसरी स्टेप हो जाएगा। एग्जाम में आपको बस अवॉइड करना है कि कैलकुलेशन से कैसे बटे। आप क्या करोगे? पहले 100% निकालेंगे, फिर 100% निकालने के बाद उसका 90% निकालेंगे। फायदा क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला है।
वैल्यू 360 किसकी है? 40% की, इंटू किसकी चाहिए मेरे को? जैन ने 90% लाया तो 90% की वैल्यू चाहिए। भाई जी कैलकुलेट कर लो। 9 चौक 36, 9 9 81, 810 मार्क्स हो जाएंगे सीधा सीधा। 9 ही बार। आप चाहे तो इसको एक ही नियम से भी कर सकते हैं कि 40% का मतलब है 360, 1% का मतलब है 360 बटे 40%, तो 90% का मतलब हो जाएगा 360 बटे 40 इंटू 90। बट ये लंबा होता है इसलिए मेरे को यही सबसे बढ़िया लगता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लेना, बहुत आसान है। 4-5 क्वेश्चन कराए, आपको समझ में आ जाएगा पूरे अर्थमेटिक में कितना पावरफुल है सिर्फ एक फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक परीक्षा में प्रेम 14 अंकों से फेल हो गया। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पे मेरा उत्तीर्ण है या पासिंग मार्क्स है। तो प्रेम 14 अंकों से फेल हो गया और सोनिया को उत्तीर्ण अंकों से 16 अंक अधिक मिले। ये तो प्रेम जी थे, सोनिया जी को 16 अंक अधिक मिले उत्तीर्ण से। ये क्वेश्चन में दिया है सोनिया का स्कोर प्रेम से 5% अधिक है। तो सोनिया का स्कोर प्रेम से कितना अधिक है नंबर में? इतना ही तो है, 14 + 16 = 30। 30 नंबर ज्यादा है सोनिया के, ठीक है। तो अब फिर से मैं यही आ जाऊंगा कि 30 वैल्यू किसकी दी है? 5%। 30 नंबर अधिक है प्रेम से जो कि 5% दिया है, इंटू पूछा क्या है? अमित गॉट 80%, देन फाइंड द अमित स्कोर। सीधे 80 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज से परसेंटेज करो। चाहे तो आप पहले पूर्णांक निकालो 100% करके, फिर 100 का 80 निकालो, फायदा क्या है? एक स्टेप ज्यादा हो रहा है। सीधा सा एक लाइन में आंसर। नहीं तो आप एक ही नियम से कर लो कि 5% का मतलब है 30, 1% का मतलब है 30/5, तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 30/5 गुणा 80। बट क्या फायदा है? सब चंगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इन ए क्लास 60% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट गणित में उत्तीर्ण हुए और 90 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो मानो भाई कुछ भी हो, एक क्लास में परसेंटेज कितना होता है टोटल स्टूडेंट का? 100% होता है। तो टोटल थे 100% है। वेन डायग्राम से देखो सॉल्व करते हैं इसे। 100 बच्चे हैं टोटल। ये है मेरा क्या क्या सब्जेक्ट दिए हैं? इंग्लिश और मैथ्स। ये मेरे माना इंग्लिश है, ये मेरे मैथ्स। ये पोर्शन दर्शाता है कि दोनों में जो उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। ये पूरा इंग्लिश का दिखाता है, ये पूरा मैथ का दिखाता है, ये बीच का पोर्शन दोनों का दिखाता है, और जो इतना बच गया ये दिखाएगा ओनली पास इन इंग्लिश। ये दिखाता है मेरा ओनली पास इन मैथ। तो अब देखते हैं क्या कहा है कि 60% इंग्लिश में पास होते हैं, 70% मैथ्स में पास होते हैं। अब मैं इनको जोड़ के देखूं तो ये तो मेरा 130% आ रहा है, जबकि बच्चे कितने हैं? 100 ही है। टोटल 100% हो सकते हैं। तो 30% एक्स्ट्रा कहां से है? ये है क्या? 30% वो है जो दोनों में हुए हैं, जो दोनों में पास हुए हैं वो घपला कर रहे हैं, क्योंकि वो इधर भी काउंट हो जाएंगे, इंग्लिश में पास हुए में भी, मैथ्स में पास हुए में भी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए हैं, जो दोनों में जो पास हुए हैं वो 30% है। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 30%।
अब इंग्लिश में कितने होते? 70। तो 70 माइनस 30 इक्वल टू 40%। ओनली इन इंग्लिश हो जाएगा। मैथ में हुए थे, सॉरी इंग्लिश में 60 में है। 60 माइनस 30 इक्वल टू 30% हो जाएगा ओनली इन इंग्लिश, और ओनली इन मैथ्स 40%। ये वेन डायग्राम समझ में आ गया? 30% जो दोनों में पास हुए हैं, 30% जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, और 40% वो जो मैथ में पास हुए हैं। आप जोड़ के भी देख लो, 30 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू 100% ही तो होने देना बच्चे, 100। तो ये तो वेन डायग्राम हो गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन? अब दिया 90 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट एंड नो वन फेल्ड। तो 100 के 100 पास हो गए। तो 90 जो बच्चे हैं, 90 देना, हाँ 90 बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं। तो 90 वैल्यू किसकी हो जाएगी? मेरी 30 की। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को? 100। वैल्यू किसकी चाहिए? 100। 90 वैल्यू दी थी 30 की, और वैल्यू चाहिए मेरे को 100 की। बस ये सॉल्व हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। तो 300 बच्चे। चाहे तो आप इसे एक एक, यहां तक तो सेम सॉल्व होगा, एक एक नियम से कर लो कि क्या दिया है? 30% का मतलब है 90, 1% का मतलब है 90/30, 100% का मतलब है 90/30 गुणा सेम चीज यही आएगी। ठीक है ना? तो वेन डायग्राम एक बार और देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, फिर वही देखते हैं वेन डायग्राम से। ये इंग्लिश है, ये मैथ है, ये दोनों। 65% इंग्लिश में, मैथ में 70%। दोनों को जोड़ो तो 135% आ रहा है। तो 35 फालतू होंगे, कौन होंगे? जो दोनों में होंगे। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 80 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखो यहां पे टोटल तो 100 थे मेरे, लेकिन यहां पे पास होने वाले कितने हैं? सिर्फ 5 घटा के 95%। तो यहाँ पे 95% आएगा। अब हम सिर्फ 95 की बात करें, 95 में से 65% इंग्लिश में पास हो गए, 70% मैथ में पास हो गए। तो दोनों में पास होने वाले, ये घपला करने वाला कौन है तो 95 ही, लेकिन पास हो गए 135। तो ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, वो हैं 40%। तो यहाँ पे 40% जो दोनों में पास हुए। तो ओनली इन इंग्लिश 65 माइनस 40 इक्वल टू 25%। ओनली इन मैथ 70 माइनस 40 इक्वल टू 30%। आप जोड़ के देखो, 25 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू 95। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है? 80 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 80 बच्चे दोनों में पास हुए। तो फिर से मैं वही कर दूंगा, 80 वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरी? वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरी? बोथ द सब्जेक्ट 40% की, मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए? फाइनल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। क्वेश्चन बदल गया है यहां पे, देखना। जो सिर्फ मैथ में पास हुए, सिर्फ मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 30 है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो पोर्शन होता है, ये तो होता है दोनों में पास हुए, जो दोनों में पास हुए हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये बचा हुआ, ये ओनली इन इंग्लिश।
और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ओनली इन मैथ, और ये वाला जो पोर्शन होता है दोनों में। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा है जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं उनके बारे में पूछा है, तो ये मेरा आंसर रहेगा 40 दूनी 80, 30 दूनी परसेंटेज से परसेंटेज का, तो 60 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, सॉरी ओनली मैथ में पास हुए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दो उम्मीदवारों मोदी जी और राहुल जी के बीच में चुनाव हुआ। ठीक है, मोदी जी को 54% वोट मिले और 3200 वोटों से वो राहुल जी से जीत गए। तो राहुल को कुल वोट कितने मिले ये पूछ रहा है। तो देखिए टोटल तो मेरा होता है 100%। टोटल जो वोट पड़ेंगे किसी एरिया में या कहीं भी चुनाव हो रहा है 100% पड़ेंगे। अब इन 100% में 54% तो मोदी जी ले गए, राहुल जी को कितने मिलेंगे, 100 में से 54 जब इन्हें मिल गए तो इनको कितने मिलेंगे, 100 माइनस 54 इक्वल टू 46%। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, सीधा सीधा है कि ये दिया है। बोल के रहे हैं कि 3200 वोटों से मोदी जी जीत गए, 3200 वोटों से मोदी जी जीत गए। यहां पे कितने से जीत रहे हैं भाई, मोदी जी को 54% मिले हैं, राहुल जी को 46% मिले हैं, तो कितने परसेंट वोटों से जीते हैं, 8%। ठीक है, 46 54 माइनस 46 इक्वल टू 8%। आप ये सब ना भी करके जब 100 में से आधा होता है 50 पे, 50 में से 4% वोट मोदी जी को चले गए, तो 4 कम राहुल को जाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस 4 दूनी 8। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट डायग्राम बनाना एकदम परफेक्ट रहता है, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो, नहीं तो सीधी सीधे 50 से जितना आ रहा है उसको डबल कर दो। तो देखो, तो 8% वोटों से मोदी जी जीते, तो 3200 वैल्यू किसकी होगी मेरी, 8 की। 3200 वैल्यू है मेरी 8% की, इनटू चाहिए क्या मेरा, तो राहुल को कुल कितने वोट मिले, राहुल को वोट कितने मिले हैं, 46 की। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां से कुछ भी पूछ सकता है, माना 3200 वोटों से मोदी जी जीत गए, मोदी जीते 8% से, पूछ सकता है कि टोटल वोट बताओ, तो मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान देना इसमें, ये फॉर्मूला में देखिए, ये 8 और 100 दोनों फेक वैल्यूज हैं, इनकी यूनिट भी फेक होगी, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं। तो एक फेक वैल्यू से दूसरी फेक वैल्यू कटनी चाहिए, क्योंकि 3200 तो क्वेश्चन में दिया है, ये तो मेरा क्वेश्चन में दिया है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जो फेक वैल्यू है आपस में ये दोनों कटेंगे, तो इसलिए एक हमेशा ऊपर आती है, एक हमेशा नीचे आती है, दोनों ना कभी ऊपर आएंगे ना नीचे आएंगे। ठीक है ना, इसका ध्यान देना। तो कुछ भी पूछे कि 100% टोटल वोट बताओ, या आपको दे दे 3200 वोटों से 3200 वोट मोदी जी को पड़े, मोदी जी को पड़े हैं 54%, इंटू आपसे पूछे कि तो बताओ मोदी जी राहुल से कितने वोटों से जीते, कितने वोटों से जीते, 8% से। देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज से परसेंट, मतलब फेक से फेक कट रहा है। ठीक है ना, तो कुछ भी पूछे आप बता दें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो उम्मीदवारों में स्मृति और ममता के बीच में चुनाव हुआ, 10% वोट अवैध हो गए, तो टोटल वोट थे मेरे 100% होता है हमेशा किसी भी एरिया में चुनाव में, 100 में से 10% तो इनवैलिड हो गए, बचे कितने 90%। इनवैलिड का मतलब 10% वोट काउंट नहीं होंगे, वो गलत वोटर आईडी बना रखी है जो भी है, तो वो काउंट नहीं होंगे कैलकुलेशन। तो
सही वोट कितने बचे? 90%। अब क्या बोलते हैं, स्मृति को वैध वोटों का 60% मिला। तो का मतलब देखो 90 का 60%, परसेंट कैसे निकालते हैं? का मतलब होता है गुणा। तो 90 का मतलब गुणा 60% ऑन 100। तो 9 54 हो जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, इससे ही सब कुछ इससे हो जाएगा। क्या है? 90 वैल्यू है 100 की, होना चाहिए मेरे को 60 की। मेरे को 90 की तो वैल्यू चाहिए, 90 का 60% ही तो चाहिए। तो 90 मेरा पूर्णांक हो गया, तो 90 वैल्यू हो जाएगी 100% की, मुझे वैल्यू चाहिए 60% की। सेम चीज है। तो ये बिल्कुल रामबाण है, कहीं कुछ नहीं देखना है, बस वैल्यू क्या है, किसकी है, निकालनी किसकी है। तो 54 तो मिल गए कि नहीं स्मृति जी को। बचे हुए किसे मिलेंगे? ममता को। तो ममता को कितने मिले? 90 माइनस 54 इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल लिया। अब दिया क्या है क्वेश्चन में? वो बोल रहे हैं कि स्मृति 5400 वोटों से जीत गई। तो कितने से जीती हैं? कितने परसेंट से जीती हैं? 18% से। 54 माइनस 36, 46, 56, 18%। तो कितना है? 5400 वैल्यू है मेरी, 5400 वोटों से जीती है। जीती कितने से? 18% से। गुणा, पूछा क्या है? फाइंड द इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट बताओ 10%। क्या है इसमें? 18 54 3000 वोट इनवैलिड हो। इतना सिंपल है। 90 वैलिड वोटों का 60% 54 आ गया। जब 90 में से 54 इसे मिले हैं तो 36 इसे मिलेंगे। दोनों का डिफरेंस 18 हो गया। 540 वैल्यू 18 की, तो 10% की वैल्यू निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो उम्मीदवारों सोनल और दीक्षा के बीच एक चुनाव में 20% वोट अमान्य हो गए। तो टोटल वोट कितने हैं? मुझे भी पता है 100%। 100 में से 20% तो इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 80%। अब क्वेश्चन बोला है सोनल को कुल मतों का 55% मिला। 20% तो पड़े ही नहीं। पड़े कितने? 80%। 80 में से भी कुल वोटों का 55%। 100 का 55% 55 ही होता है। 55%। तो 80 में से 55% किसे मिले? सोनल को। तो बचे हुए 80 में से कितने प्रतिशत? 25% किसे मिलेंगे? दीक्षा को। ठीक है, देखो ये तो आसान है वैसे, फिर भी मैं बता दूं इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे। 100 का मेरे को 55% निकालना है। तो 100 वैल्यू किसकी है? 100% की। तो मेरे को किसकी चाहिए? 55% की। 100 से 100 घटने तो 55 आ गया। मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं। तो 55 हो गया। अब क्वेश्चन क्या दिया है? वो 900 मतों से जीत गई। तो कितने परसेंट से जीती है? 30% से। तो 900 वैल्यू किसकी होगी? 30% की गुणा वैलिड वोट इन द एरिया। वैलिड वोट कितने हैं मेरे? 80%। 80% की वैल्यू पूछ रहा है।
240 है वैलिड वोट। कुछ भी पूछे मेरे से पूछ दे 900 वैल्यू है कि कितने परसेंट से जीता है, तो टोटल वोट पूछ ले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनवैलिड वोट पूछ ले तो 220 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आसान है एक ही उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता का खर्च उसकी आय का 60% है। अगले साल उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो देखो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि माना आप कुछ कमा रहे हैं, आय है आपकी, और आप उसमें से कुछ खर्च कर रहे हैं, आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, तो अगले साल आय का ही आय में बढ़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। खर्च का खर्च में बढ़ेगा या घटेगा, और सेविंग का सेविंग में बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब अभी क्वेश्चन में बताता हूं। तो बोल रहे हैं कि सुनीता एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ हिज इनकम, हर इनकम। तो सुनीता की आय माना है 100%, 100 में से खर्च कितना कर रही हो 60%, तो बचा कितना रही होगी 40% बता रही। 100 में से 60 कर दिया तो 40 बचेगा। अगले साल क्या होगा, उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। अब आय क्या थी मेरी 100 थी, तो आय में ही बढ़ेगी, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो आय अब हो गई 120। और एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 5%। खर्च उसका बढ़ गया है 5% से, खर्च मेरा है 60। ठीक है, तो 60 का 5% निकालूंगा मैं, 100 का नहीं निकालूंगा खर्च में, क्योंकि खर्च में परसेंटेज बढ़ता है या घटता है। तो 60 का 5% कैसे निकालूंगा, 60 वैल्यू है 100 की गुणा 5 की, 6 पंजे 30 बटे 10 इक्वल टू 3। ये काम मतलब गुणा होता है, 60 गुणा 5 बटे 100, एक ही बात है। या तो इससे कर लो या कैसे भी कर लो। तो इसका 5% इंक्रीज हो गया है, तो 60 प्लस 3, 63 होगी उसका खर्च हो गया। तो 120 में से 63 तो वो खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना, 57। देखो आप घटाने मत लगा, फास्ट करना है। अगर तो 60 होता तो यहां पे भी 60 आता, 3 उधर बढ़ गया है तो 3 मैं इधर कम कर देता हूं। तो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करो। तो अब पूछ रहे हैं परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग। अब उसकी सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना है, पहले कितना कर रही थी 40, अब कितना बचा रही है 17, तो कितना चेंज आ गया 17% इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए बेस मेरा क्या होगा, ओरिजिनल मेरा था 40, ये ध्यान रखना। 17 बढ़ा है मेरा किस पे, जो मैंने कंपेयर वाले क्वेश्चन बताए थे ना। तो बेस में क्या आएगा, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, ओरिजिनल से। ओरिजिनल मेरा है 40%, परसेंटेज में बदलना तो इंटू 100, बस ये आंसर हो गया मेरा। कैलकुलेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विवेक का खर्च उसकी आय का 80% है। अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये भी ऐसा ही है, माना आय कितनी है 100% है, तो व्यय कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 80%, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 20% सेविंग। अब आगे क्या बोल रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी। अब आय
प्रतिशत आय में ही बढ़ेगी। अभी बताया था, मिटा दिया मैंने, चलो। तो 100% का 10% वृद्धि होगी, तो मतलब 110 उसकी आय होगी अब। और व्यय में कितने होगी? 20% की वृद्धि होगी। तो 80 का 20% की वृद्धि होगी। 80 का 20% अपॉन 100 इक्वल टू 16। तो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 80 वैल्यू है 100 की, गुणा वैल्यू चाहिए मेरे को 20 की, तो ये 16 ही आना है। तो 16 की वृद्धि होगी, मतलब 80 में 16 जोड़ देंगे। 80 प्लस 16 इक्वल टू, पहले 80 खर्च करता था, 96 खर्च करता है। तो 110 में से 96 तो खर्च कर दिया, बचा कितना? 14। तो अब पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। सेविंग में चेंज कितना आया है? 7 का, सॉरी 6 का, 14 6 का चेंज आया है। परसेंटेज चेंज निकालना है। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना हो तो जितने का चेंज आया है किस पे आया है? ओरिजिनल वैल्यू पे, 20 पे, इनटू 100। कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 6 पंजे 30%। तो 30% से उसकी आय कम हुई है। 20 से 14 हुई ना, तो कम हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे दिमाग के घोड़े खोल देगा ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल पुराने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उनके जैसी ही है। बस चेंज क्या है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि सिंपल परसेंटेज ना देके 20% या 50%, 30% ना देके उन्होंने मिक्स वाली परसेंटेज दी, जैसे 16 से 2/3, 33 से 1/3। तो इनको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, कर तो मैं वैसे भी सकता हूं जैसे अब तक करता आ रहा हूं। माना आय कितनी है उसकी? आय 100 है माना। अब दिक्कत कहां आ जाएगी मेरे को कि आय तो 100 हो गई, अब एक्सपेंडिचर कितना है? आय का 16 से ही 2/3%। तो आय का 16 से ही 2/3%, 16 से 2/3 होता है। तो सेविंग कितनी हो गई? 100 में से 16 से 2/3 हटा दो तो वो सेविंग हो जाएगी। तो 87 से ही 1/3, 87 हो गए, 84, 83 होगा। अब फिर क्या होगा कि इसका मेरे को कितना निकालना पड़ेगा अगली बार? 20%। तो ये टफ बनता जाएगा धीरे धीरे। इसका 20% निकालो तो मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ना करके मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे तरीके से करते हैं इसे। आपको दिया एक्सपेंडिचर आय का 16 से ही 2/3% दी हुई है। इसका मतलब 1/6 होता है। अगर तो 6 मेरी इनकम है तो 1 मेरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, ये होगा। यही तो कहता है ना ये भिन्न, ये फ्रैक्शन यही तो कहता है बेस में जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू जिससे मेरा कंपैरिजन हो रहा है। तो मेरे से क्या कर रहा है कि एक्सपेंडिचर का आय का 16 से ही 2/3% मेरा एक्सपेंडिचर है। तो इसको मैंने भिन्न में बदला। तो अगर तो 6 मेरा आय होगी तो 1 मेरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। तो 6 अगर जो मेरी आय है तो 1 मेरा व्यय होगा और 5 मेरा सेविंग होगा। तो अब फिर से इनका परसेंटेज निकालना होगा तो मैं क्या करता हूँ, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आगे देखोगे क्यों हो जाएगी। मतलब क्या किया मैंने, 100/600 लिख दिया, सिंपल। अब क्या बोल रहा है कि इनकम तो 33 से 1/3% से बढ़ गई। ये क्या होता है? 1/3। मतलब अगर जो पहले 3 थी तो अब बढ़ गई कितने से? 1 से।
तो अब कितनी हो जाएगी 3 + 1 = 4, इतनी हो जाएगी। अगर जो 3 थी तो 4 हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में थी कितनी मेरी 600 थी। एक्चुअल में तो 600 थी ना, तो 600 वैल्यू किसकी थी 3 की, मुझे चाहिए 4 की वैल्यू। ये क्या क्या आप समझे। अगर जो मेरी इनकम 3 होती तो मेरी 4 हो जा रही है, लेकिन अगर जो इनकम मेरी 600 होती तो कितनी हो जाती। जो 600 है 3 के लिए, तो मेरे को 4 के लिए निकालनी है। समझ में आया, 2-3 बार देखो इसे। 600 से मेरा 800 हो गया, ये तो मेरी इनकम होगी। एक्सपेंडिचर 20% से, ये तो सिंपल सा है, 100 आ गया मेरा, 100 का 20% 120 हो जाएगा। तो मेरा सेविंग कितनी हो जाएगी 120 में से 800 में से 120 घटा 680, इन दोनों में चेंज कितना है 180 का। अब परसेंटेज चेंज इन सेविंग बोल रहा है, तो 180 चेंज हुआ है किस पे, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल मेरा 500 था, इंटू 100%, ठीक है ना। या फिर मैं जैसे निकालता हूं, 100% वैल्यू है 500 की ओरिजिनल की, चाहिए मुझे 180 की, 2 5 दिया 15 5 36%, तो 36% से इंक्रीज होगी मेरी सेविंग। ठीक है ना। तो एक बार और बताता हूं, या तो मैं पुरानी मेथड से जाऊं, आप एक बार ट्राई करना, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें देखना कितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। ये आपको कैलकुलेशन देखने में ज्यादा लग रही है, नहीं तो आंसर कितना है इसका, बस इतना करना है, इतना करना है। ये मेरे को 1/3 पता होता है, 4 की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है तो ज्यादा हो रहा है, नहीं तो इतना नहीं है। 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आंसर है इसका। तो मैंने क्या किया, 16 से 2/3 को फ्रैक्शन में बदला, माना 6 मेरी इनकम है तो एक्सपेंडिचर मेरा ये हो जाएगा। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली 100 का 20% निकालना पड़ता, तो पॉइंट में आता, फिर से 100 बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने पहले ही कर लिया। तो 600 में से 100 मेरी एक्सपेंडिचर है, 500 मेरी इनकम हो जाएगी। अब 600 का 33 से ही 1/3% इतना होगा, आप निकाल लो चाहे, चलो निकाल के देखते हैं। 600 का 33 से ही 1/3% अपॉन परसेंट 100, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। 6 गुणा 33 दिया 99 और 100/3, ठीक है ना। 3 दूनी 6, आया 200। तो 200 से कितनी होगी 800 हो गई है, ये देखो 800, यहां से भी 800 ही आ रहा है। तो हम वो ना ट्राई करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33 से 1/3 मुझे पता है 1/3 में, तो 3 से 4 हो गई है। अगर जो 3 थी तो 4 हो गई, लेकिन एक्चुअल में थी मेरी 600 थी, तो 600 होती तो कितनी होती, तो 800 होती। ऐसे निकाल लेंगे। आप कहीं से भी जाएं, पुराने मेथड से जाएं या ये नया मेथड है, इसको ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे जब आपको ऐसे ऐसे फ्रैक्शन दिएंगे, तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कितना गुणा भाग करेंगे। तो ये एक आसान मेथड है, पुरानी से भी करके देख लेंगे, ठीक है।